मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जो है कोई दुश्मनी है महराज मलिक साहब को लेके, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं डेली वेजरों की रेगुलराइजेशन उनकी प्रायोरिटी नहीं है, या फिर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की को रोजगार देना उनकी प्रायोरिटी नहीं है, गरीब लोगों को जो है उनको मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली देना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज जो है कुछ और है। इसी तरह से महराज मलिक साहब की रिलीज उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। नमस्कार, आप देखिए यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि कल सदन में जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो है वो बात उठाई गई और वहीं पर जो है उस पर काफी हंगामा देखने को मिला और जिन्होंने बात को उठाया वो भी जो है रोने की हालत में जो है वहां पर दिखे। इस समय जो है हमारे साथ विधायक लंगेट से शेख खुर्शीद जी जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कुछ लोग हक में भी आए और अवेरी साहब जो है वहां पर रो पड़े, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत कम लोग जो हैं रिजर्वेशन का जो बिल था उसके हक में आए। उसमें पीडीपी के 3 जो रुकन थे और मैं, सिर्फ हम 4 लोगों ने जो है उसके हक में वोट किया। अनफॉर्चुनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या बीजेपी, जो भी दूसरी पार्टियां या जो भी इंडिपेंडेंट्स है, उन्होंने उसके हक में वोट नहीं किया। तो बिल्कुल हमारा ये मानना है, इनफैक्ट बहुत सारे मेंबर्स का ये कंसर्न था कि रिजर्वेशन को जो है रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन जब वक्त आता है, जब आपको जो है प्रैक्टिकली करना होता है, जब आपको जो है अपने वोट के ज़रिए जो है आपको ये दिखाना होता है कि हम मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के हक में नहीं है और हम चाहते हैं कि इसको रिव्यू होना चाहिए, उस वक्त जो है आप या तो हाउस से एब्सेंट रहते हैं या उस वक्त आप जो है इसके हक में वोट नहीं करते हैं। तो बहरहाल हमारा ये मानना है कि जो बिल आया था एक अच्छा बिल था, उसको जो है इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी, उस पर जो है डिबेट डिस्कशन करने की ज़रूरत थी। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो बिल जो है वो ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो लेट अस होप, जो सरकार ने कहा है कि हमने कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट है वो हमने जो है सबमिट की है एलजी साहब को, और हम वेट कर रहे हैं कि उस पे जो है उस पे मोहर लगे वहाँ एलजी साहब के जो है ऑफिस से। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स या जो बाकी जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं उनको इंसाफ मिले। सर, डेली वेजेस की बात जब सदन में उठाई जाती है, सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि आप सदन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, डेली वेजेस बोल रहे हैं, आप सदन नहीं चलने देना चाहते। देखिए, जब अपनी सिक्योरिटियों को लेके जब वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, इवन कि 2-2 दिन, 3-3 दिन जब वो बात करते हैं, और वो भी उस डिपार्टमेंट के हवाले से जो कि यूनियन टेरिटरी को पर्टेन ही नहीं करता है, जो कि इस सरकार को जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को पर्टेन नहीं करता है, उस पर आप 3-3 घंटे बहस कर सकते हैं। लेकिन बेचारे जो गरीब डेली वेजर्स हैं उस पर जब बात होती है तो आपको जो है आपको गुस्सा आता है। तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। आप क्यों इतना गुस्सा होते हैं जब डेली वेजर्स की बात करते हैं? तो मुझे आप ये बताइए कि अगर हमारा जो है, अगर हमारा खर्चा है, हमारा कंसर्न है, या डेली वेजर की जो डिमांड है, अगर ये जेन्युइन नहीं होती तो लोग सड़कों पे क्यों आते? तो वो 25 सालों से जो है वो रेगुलराइजेशन के लिए क्यों उनको इंतज़ार करना पड़ता? तो या इसके अलावा आप देख लीजिए कि जो बाज़ाब्ता जॉब पॉलिसी के तहत जो रहबरी खेल, रहबरी जंगलात जो अपॉइंट हुए हैं वो भी कन्फर्म नहीं हो रहे हैं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं नौजवानों का, पढ़े लिखे उन बेरोज़गारों का, या जो जिनको टेम्परेरी रोज़गार दिया गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर्स या रहबरी खेल, रहबरी जंगलात, उनका जो कंसर्न है, उनके जो खदशात हैं वो जेन्युइन है, उनकी जो बात है वो जेन्युइन है। अगर पिछली सरकारों ने या जो मौजूदा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनकी भी इससे पहले सरकार रही है 2008 से 2014 तक, अगर इन्होंने डेली वेजों के लिए कुछ किया हुआ होता तो शायद जो है आज इस किस्म के जो है अप्रहेंशंस उन डेली वेजों के अंदर नहीं होते। सर, सब विधायक कह रहे हैं कि हमारा सैलरी बढ़नी चाहिए। जरूरी क्या है विधायकों की सैलरी बढ़ना या फिर डेली वेजेस को वेजेस देना? मैं कहता हूँ, एक आप मीडिया को भी मैं अपील करता हूं कि आप सिर्फ एक सैलरी कंपोनेंट को देखते हैं। आप ये देख लीजिए कि अफसरों और जो पॉलिटिशियंस है, चाहे एमएलए हों या जो दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, उनकी एकोमोडेशन, उनके बंगलों के लिए, उनकी गाड़ियों के लिए, प्रोटोकॉल के लिए या दूसरे जो है खर्चात के लिए जो है कितना पैसा खर्च होता है। आप एक सैलरी के ऊपर ही जो है फोकस करते हैं। आप निकाल लीजिए, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आप एक सियासतदान, एक अफसर के ऊपर कम से कम एक साल का कम से कम 15-20 लाख रुपए जो है खर्चा आता है सिर्फ उनके बैठने में, उनकी एकोमोडेशन में।
तो लिहाजा मुझे लगता है कि उन खर्चात को जो है कम करने की जो है इस वक्त ज़रूरत है, ताकि डेली वेजरों को या पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को जो है उनके लिए जो है सरकार कोई कदम उठाए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, सभी विधायक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात को यहाँ पर उठा रहे हैं। आपके बड़े भाई एमपी साहब, एमपी रशीद साहब, उनको भी जो है कोर्ट ने इजाज़त दी है कि वो जाकर जो है पार्लियामेंट अटेंड कर सकते हैं। तो डोडा के विधायक महराज मलिक, लोग तरस रहे हैं क्योंकि डोडा की बात कोई नहीं उठा रहा। क्या मौजूदा सरकार को या फिर कोर्ट को ये नहीं होना चाहिए था कि वो भी आएँ और यहाँ पर आकर जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं कि महराज मलिक साहब जो है वो रिहा होंगे, क्योंकि जो जजमेंट उनका जो रिजर्व है कॉश के हवाले से जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो हमें उम्मीद है कि कोई जो है उसमें ऐसे कोई ग्राउंड्स नहीं है, वो उतना थ्रेट नहीं है यहाँ पे जो है पब्लिक ऑर्डर के लिए कि उनका जो कॉश है वो कैंसिल हो। तो हमें उम्मीद है कि सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं कि वो जो है परमानेंटली जो है वो बाहर आए। तो जहाँ तक जो आपने जिक्र किया कि 2 सेशंस हुए जिनमें वो एब्सेंट रहे, जिनमें वो उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं की, मुझे लगता है कि अगर सरकार चाहती तो शायद इससे ज़्यादा जो उन्होंने कभी थोड़ी बहुत ही बात की, तो शायद अगर उनके अंदर जो है अगर विल होती, तो मुझे लगता है कि एलजी साहब के साथ, होम मिनिस्टर साहब के साथ इस मसले को उठा के जो है महराज मलिक शायद जो है कम से कम सेशन अटेंड कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं चाहती कि महराज मलिक, देखिए उनके अंदर जो है मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जो है कोई दुश्मनी है महराज मलिक साहब को लेके, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेली वेजरों की रेगुलराइजेशन उनकी प्रायोरिटी नहीं है, या पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों की को रोज़गार देना उनकी प्रायोरिटी नहीं है, गरीब लोगों को जो है उनको मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली देना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज़ जो है कुछ और हैं। इसी तरह से महराज मलिक साहब की रिलीज़ उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई दुश्मनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस या सरकार को महराज मलिक साहब के साथ, बट यह ज़रूर है कि प्रायोरिटी उनकी नहीं है। अगर उनकी प्रायोरिटी होती तो जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर फारूक साहब के ऊपर जो हमला हुआ, जिस तरह से उन्होंने 3-3 दिन जो है उसके ऊपर डिबेट किया, हालांकि मैं ज़ाती तौर जो है मैं भी इस चीज़ की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। जिसने भी हमला किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और इससे भी ज़्यादा जो है मैं डिमांड करता हूँ कि इससे भी ज़्यादा हाई लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जब आप उस के ऊपर जो है आप 2-2 दिन, 3-3 दिन डिस्कस कर सकते हैं, तो महराज मलिक साहब के ऊपर क्या आप उनकी उनके पीएससी के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते थे, और एक डिबेट नहीं कर सकते थे, एक सेशन नहीं बुला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो लिहाजा उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। इस समय हमारे साथ लंगेट से विधायक शेख खुर्शीद जी जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद थे। काफ़ी अहम सवाल जो है वो हमारे रहे और जवाब भी जो है वो हमें मिले। आप लोगों ने भी सुना, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ, समीक्षा वर्मा, सिविल सेक्रेटरी जम्मू।